नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका दोस्त अभिमन्यु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी जो है हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही 12वीं ने CBSE ने 12वीं और CBSE ISC सभी जो है बोर्ड ने जो है 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। 10वीं का भी कुछ समय में आने वाला होगा। अगर आपके घर में या स्कूल में भी किसी स्टूडेंट या आपके बच्चों का रिज़ल्ट आया है या आने वाला है, उन सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से उन सबके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी पेरेंट्स को भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने बच्चों का इतना मोरल बनाए रखा, उनका हर सुख दुख में साथ दिया, जिसकी वजह से वो इतनी सफलताएं अर्जित कर पाए। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू में। अब जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया या जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं आए या किसी कारण भी वो परीक्षा में असफल हो गए हैं किसी कारण, तो उनसे कहना चाहूँगा वो किसी भी कारणवश वो बच्चे ऐसे बच्चे निराश ना हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्न करना ना छोड़ें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, कई बार मोरल मेरा भी डाउन हो जाता है, लेकिन क्या है, कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ लगातार, क्योंकि अब कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर कोशिश ही ना करेंगे तो कोशिश करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अब परीक्षा परिणाम अब आते हैं, जो मेन विषय था कि 12वीं के परीक्षा में अब परिणाम आने होते हैं। जैसे कि अभी कुछ 1 वीक पहले ही लोगों में घबराहट जैसे बता दिया कि भाई अभी 1 वीक 2 दिन पहले रिजल्ट आने वाला है, तो 1 हफ्ते पहले ही लोगों में घबराहट शुरू हो जाती है। जब रिजल्ट नहीं आता, मन में बच्चों का डर बना रहता है, भाई कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, अरे अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो टीचर क्या कहेंगे, भाई मम्मी पापा क्या सोचेंगे, दोस्तों के बीच बनी था 0, सब खत्म। इसलिए सोच कर बच्चों के भी हाथ पे ठंडे पड़ने लग जाते हैं। इससे भी ज़्यादातर इसी टेंशनबाजी में अधिकतर बच्चे जो अपना जो टारगेट फिक्स्ड करके बैठ रहे हैं, उसकी निश्चितता के बारे में भी सोचकर तनावग्रस्त रहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगता है, मान के चलिए मैंने अपना रखा 80 का टारगेट। अब जैसे जैसे परीक्षा परिणाम आ रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे भाई मेरे तो 90% आने वाले हैं, मेरे 80 है, मेरे 100 है। तो उन लोगों को लेकर जो कम जो बच्चे हैं वो टेंशन में आने लग जाते हैं। उनको अपने बारे में श्योरिटी नहीं होती, वो अनिश्चितता के शिकार हो जाते हैं, तनावग्रस्त रहने लग जाते हैं। उनको लगता है यार कल को मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, मैं जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ उस कोर्स में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, या जो कोर्स में करने की सोच रहा हूँ उस कोर्स में मैं एलिजिबल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भावी कॉलेज के लिए, कुछ लोग प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हैं, कुछ जो है आपके ये सोचते हैं कि हम कॉलेज लाइफ जिएंगे अपनी, कुछ सोचते हैं हम प्रोफेशनल कोई कोर्स करेंगे। तो हर एक में सब सोचते हैं कि नंबर अगर अच्छे हैं, नंबर हैं, लेकिन लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना। अगर हमें नंबर अच्छे मिल गए लेकिन उसके लिए हमने 50 टेंशन पाल के रखी दिमाग में, तो उस टेंशन से कुछ होगा। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है। आपने भी कई बार कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा, रिजल्ट को लेकर एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट को लेकर फिर पहले एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। फिर उसके बाद उसके रिजल्ट को लेकर टेंशन, रिजल्ट चलो ठीक ठाक आ गया, मतलब पेपर अच्छा नहीं गया तो उसी दिन से टेंशन लेनी स्टार्ट कर देते। इसको लेकर हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका टेंशन आपकी डेली रूटीन को कितना टेंशन फुल बना देता है? आपकी टेंशन जो है आपके परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से परेशान कर देती है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि टेंशन के कारण इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक का रास्ता अपना लेते हैं। क्या एक बार वो बच्चे नहीं सोचते कि जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया उनके दिल पर क्या बीती? क्या उन्होंने आपको ये सोचकर बड़ा किया था कि भाई आप बस नंबर लेके आएंगे? आजकल क्या है, कंपटीशन ज़माना है, तो पेरेंट्स भी गलती नहीं है कि पेरेंट्स कंपटीशन इतना हो गया है कि आजकल 100% तक भी अगर जाते हैं तब भी लोग कंपटीशन में रहते हैं। अब बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, 100% जो लेके आ रहे हैं वो बच्चे भी बेरोज़गारी पे आजकल घूम रहे हैं, तो कंपटीशन होना जायज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि टेंशन लेना इसका हल नहीं है। याद रखिए, अगर समस्या है तो समाधान भी है। बस ज़रूरत है तो आपको अपने भय, तनाव और टेंशन रूपी को पता लगाया उसका समाधान करने की, और इसकी कोशिश भी हमें अपने आप ही करनी होगी। पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं पास तो हो जाऊँगा ना,
रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा ना, नंबर तो अच्छा आ जाएंगे ना, भाई ये सोचने से कुछ हासिल हो जाएगा। दूसरे की बात सुनकर टेंशन ले लेते हैं, अरे तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, अरे मेरा तो बहुत अच्छा गया भाई, मुझे लगता है मेरे तो 95% आ ही जाएंगे। साथ वाला जिसके 50% भी नहीं आने वो टेंशन में आ जाता है, उसको लगता है यार मेरा उसके 95 आ गए। अब क्या पेरेंट्स भी उसको डिमोटिवेट करते हैं। पड़ोस का साथी अगर 100% आए, 96 आए, आजकल 1% पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जिनके कम नहीं उन बच्चों की भी हालत ऐसी है जिनके 95 वो सोचते हैं 100 आ जाए। पेरेंट्स ने एक्सप्रेशन की कि भाई 100% लाने, उसके आगे 95। अब वो इस चीज़ में टेंशन है, ज़्यादा पढ़ना भी फिर दिक्कत कर जाता है उन बच्चों के साथ। फिर सोचते हैं यार मेरे तो 100 आने चाहिए थे, मेरे तो 95 में, उसकी सुसाइड कर ली। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल कम गेन किए मार्क्स, लेकिन फिर भी वो खुश है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब एक 95% वाला बच्चा एक 40% वाले बच्चे के घर मिठाई लेके जाता है, ये कहने बताते हुए कि भाई मेरे नंबर इतने आए, तो क्या अब क्या है, पेरेंट्स उसके आगे मिठाई ले लेते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद क्या होता है, देख उसके बच्चे के इतने नंबर आए, उसके बच्चे के इतने % मार्क्स आए, उसका इसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब जो घर बैठा हुआ बच्चा वो टेंशन में आ जाता है। ठीक है, कई बार हम भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, भाई हाय हल्ला मचा देते हैं कि भाई अरे भाई ये क्या हो गया, और इतने नंबर कम आ गए, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। अगर मान चलिए जिस फ्रेंड ने आपको दी है मिठाई, मतलब हो सकता है वो आपको रिजल्ट ना दिखा, लेकिन बिना उसके आप ये कैसे पता करेंगे कि वो सच बोल रहे हैं झूठ। इसलिए दूसरों की बातों में आकर तनावग्रस्त रहने से सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। अच्छी और बुरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहती है, ये मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में अच्छे पड़ाव बुरे पड़ाव हर तरह के आते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से अब आपको आगे बढ़ने से, अगर हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वक्त की तरह आपको भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी में मुझे भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ, मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़िंदगी में मैंने भी कई बार पीछे मुड़ के जाने की कोशिश की, देखा कई बार उसकी नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसको सोच कर मन में नेगेटिविटी बनने लगी, इतना सोच के मन डिप्रेस्ड होने लग गया। तो क्या हुआ, तो मैंने क्या सोचा है उसके बारे में कि भाई अपने मन से उस नकारात्मक सोच को निकाल दें, क्योंकि उस नकारात्मक सोच से क्या होगा, वो कभी भी मेरे को पॉजिटिव सोच नहीं दे सकती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बात है कि खुद पर भरोसा रखना है। खुद पर भरोसा रखेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। परीक्षा में कम नंबर आ गए या फेल हो गए तो ज़िंदगी भर में थोड़े फेल हो गए, ज़िंदगी में थोड़े फेल हो गए। मेरा मानना यह है कि कोई भी परीक्षा के नंबर आपकी ज़िंदगी का नज़रिया चेंज नहीं कर सकते। नंबर कम आए कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ज़्यादा आ गए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन बात है आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया कैसा है। यदि आपके नंबर कम भी आए तो भी कोई आपको घर से निकाल नहीं देगा। हाँ, होता है कुछ जगह निकाल देते हैं, एक्सेप्शन होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है कि बोला जाता है, लेकिन क्या है वो इसलिए बोला जाता है कि बच्चा अपने आप को थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोग्रेस करे। ठीक है, तो जीवन पहले की तरह सुंदर होगा। अभी बताइए अब हम क्या करते हैं कि भाई नंबर कम आए, खाना पीना बंद कर देते हैं, हंसना सहना, मित्रों के साथ रहना बंद कर देते हैं। क्या वो सब कुछ है? मित्र जैसे हैं, आपका खाना पीना भी वैसा रहेगा, हंसना सहना भी वही रहेगा। लेकिन एक काम हमें खुद करना है। अब हमें अपनी कमियों पे काम करना है कि हमारी कमियां कहाँ हैं। जहाँ हम फेलियर थे, सुल्तान, हम फिल्म देखते हैं, सुल्तान भी खुद ये कहता है कि कोई भी आपको जब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से अपने आप को हार नहीं मानते। 3 इडियट्स फिल्म्स जो मैं भी आजकल मीडिया में देखता हूँ, ऐसा नहीं है, फिल्म में देखते हैं। अब रणछोड़ दास क्या था, रणछोड़ दास भी बैंक बेंचर था। हर क्लास से उसने कुछ ना कुछ गेन करता गया, कभी किसी क्लास में बैठकर, कभी किसी क्लास में बैठकर मिल गई इसको डिग्री। चतुर ने चीज़ रटी, समझी नहीं, कंसेप्ट नहीं समझा, सिर्फ रटा उसको। क्या कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आपको चतुर बनना है या कंसेप्ट को समझकर वो बनना है? अच्छा, नंबर राजू और फरहान के पास भी नहीं थे, लेकिन एक अच्छा फोटोग्राफर बन गया। उन्होंने अपनी लाइफ पे फोकस किया, अपना टारगेट फिक्स करके रखा भी मेरे को इस लाइन में काम करना है। तो राजू को जॉब मिल गई, राजू को एक अपनी सैलरी वाली जॉब मिल गई। वो बंदा सुसाइड करने के लिए जा रहा था, समझाया गया उसको कि ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होती। उसने अपने टूटे हुए पैरों पर फिर से खड़ा होकर अपने आप को स्टेबल बनाया, फिर से ज़िंदगी इंटरव्यू देने के लिए गया, फिर पास हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि पशु पक्षियों के भी देखा यार हमने, वो भी अपनी जी जान लगा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? तो कभी भी डिमोटिवेट ना होइए। कल के लिए शुभकामनाएं।
आगे बढ़ें।